क्यों मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यह आरआरबी एनटीपीसी का 19 नंबर प्रैक्टिस है। 18 प्रैक्टिस इसके पहले हो चुके हैं। तो हम चलते हैं 19 नंबर प्रैक्टिस पर। और कौन सा प्रैक्टिस है देखिए लिखा हुआ वर्क एंड टाइम का है। हाँ, इसके बाद जो प्रैक्टिस नंबर 20 होगा वह दूसरे चैप्टर को होगा, अदर चैप्टर होगा। हम चलते हैं देखते हैं कि यह इसका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा, यानी पूछ रहा है कि कितना भाग काम बचेगा, इसका मतलब ये। अच्छा, ये प्लस नहीं है, बी केवल है, बी है, ये मिस्टेक हो गया होगा टाइप करने में। तो चलिए देखिएगा, पी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए हम इसका लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 60। अच्छा, 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पंजे 60 है, और 20 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60। यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। काम कितना दिन किए हैं, 5 दिन काम किए हैं, यानी कुल 40 काम ये कर चुके हैं। तो शेष पूछ रहा है, शेष काम कितना बचेगा, तो 60 में 40 कर लिया तो बचा कितना, 20। लेकिन कितना भाग काम बचा है, तो 20 बचा है कितने में, 60 काम में। यानी यह कितना बच गया, 1/3 भाग काम बच गया। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन। शेष बचत काम कितना पूछ रहा है, तो 20/60 यानी 1/3 का बच गया है अभी। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें दिया गया है, एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से, कार्तिक 2 गुना यानी 2 गुना सक्षम है, कार्य करने की क्षमता इसकी दुगनी है, तथा वे दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो राजू अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा प्रश्न इसके पहले भी हम करवा चुके हैं, जो प्रैक्टिस करवाए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कार्तिक की बात है, एक तो कार्तिक है और एक राजू है। तो कार्तिक और राजू के क्षमता में जो अनुपात पूछा जाएगा वो कितना है, 2:1 दिया गया है कि कार्तिक राजू से दुगना है। तो ये क्षमता, कार्य करने की क्षमता का अनुपात है। लेकिन समय में देखिए, समय में विलोमानुपात होता है, तो क्या अनुपात हो जाएगा, 1:2। यानी अगर ये यक्ष दिन में कोई काम करेगा तो राजू से 2x दिन लेगा काम करने में। तो हमने देखिए यहाँ लिखा कार्तिक, यहाँ लिखा राजू। ये कहता है यक्ष दिन, ये कहता है 2x दिन, ये यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 2x, यक्ष से भाग देंगे कितना आएगा 2, और 2x से भाग देंगे 1। यानी कैसे निकालते हैं वैल्यू आप, 2x में 3 का भाग देंगे तो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आएगा। और जबकि उसको दिया गया है 20 दिन, तो 20 से भाग दे दिया। राजू अकेले कितने दिन में, अच्छा राजू करता कितने दिन में है, 2x दिन में, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 तिहाई 60। यानी 60 दिन में राजू अकेले काम को करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है। राजू यानी 2x यानी 60 डेज में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। यानी बी हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटे में और सचिन अकेला 4 घंटे में काम को कर सकते हैं। एक रिटर्न फाइल कर सकता है, एक रिटर्न फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में कर सकते हैं। मनीष अकेला यह काम कितने घंटों में करेगा। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक तो है मनीष, एक है मुकेश और एक है सचिन। यानी मनीष को अगर हमने ले लिया, मनीष यहाँ पर देखिए, प्लस मुकेश, यहाँ पर देखिए मुकेश,
और प्लस सचिन हमने ले लिया, तो ये तीनों मिलकर काम को करते हैं 2 घंटे में। कितने घंटे में करते हैं? 2 घंटे में। जबकि देखिए मुकेश 5 घंटे में, तो अगर हमने यहाँ मुकेश लिख दिया कि मुकेश कितने घंटे में करता है? 5 घंटे में। और सचिन कितने घंटे में? 4 घंटे में। सचिन करता है 4 घंटे में। तो मनीष को पूछा जा रहा है कि कितने घंटे में। हमने इसका एलसीएम ले लिया। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 20 हमने एलसीएम ले लिया, 2 दहा में 20, 5 चौक 20 और 4 पचे 20। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा मुकेश और सचिन, मुकेश सचिन अगर हम मिलकर काम कहें कि कितने दिन में किया, तो ये इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। 9 काम किए हैं। जबकि तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में? 10 काम। तो केवल अगर हम मनीष की बात करें कितने दिन में, तो भाई इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आप माइनस ही तो करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे तो किसका काम आ जाएगा? मनीष का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यानी 10 में से 9 गए 1, यानी मनीष एक दिन में एक काम करता है। एक दिन में कितना? एक। टोटल काम कितना है? 20 काम। तो कितने दिन में करेगा? 20/1, यानी 20 दिन में मनीष अकेले काम को कर लेगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो बी आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर हमने कैसे किया, फिर एक बार समझिएगा। मनीष और मुकेश और सचिन तीनों मिलकर काम को 2 घंटे में, जबकि मुकेश अकेले 5 घंटे में और सचिन अकेले 4 घंटे में करता है। ये दिया गया है सवाल में। हमने इसका एलसीएम लिया 20 आया, तो मान लिया कि 20 कोई काम है, 20 चेयर मान लो बनाना है, 20 चेयर बनाना है, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितने चेयर बनाएंगे? 2 से भाग देंगे, यानी एक दिन में 10 चेयर बना लेंगे तीनों मिलकर। जबकि मुकेश अकेले कितना बना लेगा? 5 से भाग देंगे यानी 4 चेयर। और सचिन कितना बना लेगा? 4 से भाग देंगे 5 चेयर। तो देखिए मुकेश और सचिन मिलकर 9 चेयर बनाते हैं, जबकि तीनों मिलकर 10 चेयर। इसका मतलब है कि कौन? मनीष अकेले कितना चेयर बनाया? 10 में से 9 घटाएंगे 1, एक दिन में 1 चेयर बनाएगा। तो 20 चेयर हैं, तो 20 चेयर को बनाने में उसे कितना दिन लगेगा? एक का भाग दीजिए यानी 20 दिन। आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, अनिल अनिल एक काम को अकेले 6 दिनों में और बीनू उसी काम को अकेला 8 दिनों में कर सकता है। अनिल और बीनू ने इस काम को करने के लिए 240 रुपए लिए। चित्रा की सहायता से, चित्रा एक और देखिए, चित्रा की सहायता से उन्होंने यह काम 3 दिनों में समाप्त कर दिया। अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक मिले? अनिल को चित्रा से, ध्यान से देखिए, अनिल को चित्रा से कितने रुपए अधिक देने दिए जाने चाहिए? अच्छा देखिए, अनिल एक काम को 6 दिनों में और बीनू कितने दिनों में? 8 दिन में कर सकता है, ये दिया गया है। और जबकि अनिल और चित्रा और बीनू तीनों मिलकर 3 दिनों में। तो चलिए लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, अनिल हो गया, बीनू हो गया, चित्रा, ये तीनों मिलकर काम को 3 दिन में कर सकते हैं। जबकि अनिल कितने दिन में? अनिल देखिए दिया गया है, अनिल 6 दिनों में और बीनू उसे 8 दिन में कर सकता है। अब देखिए, पहले तो हम इसका चित्रा का निकालेंगे, चित्रा कितने दिन में, यहाँ हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए कितना आ जाएगा, यानी 6 दूना 12 यानी 24 आ जाएगा। तो देखिए 3 अठे 24 और 6 चौके 24, 8 त्रिक 24। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये तीनों मिलकर 8 काम करते हैं, जबकि ये दोनों मिलकर हम जोड़े अगर इन दोनों को, तो 4 3 7, यानी हम चित्रा का अगर निकालें तो इसे माइनस करेंगे। तो चित्रा एक दिन में कितना काम करती है? 8 में 7 घटा देंगे 1 आएगा, तो एक काम। लेकिन अब देखिए टोटल काम चित्रा कितने दिन में करेगी? चित्रा 24 काम है एक, यानी 24 दिन में करेगी। ये हो गया, आपने समझ लिया। अब देखिए, अब तीनों का पता हो गया कि अनिल कितने दिन में। ध्यान से देखिए, अनिल कितने दिन में, यानी यहाँ पे दिया गया है 6 दिन, जबकि बीनू 8 दिन, और ये जो है चित्रा कितने दिन में? 24 दिन में। 24, देखिए अनिल 6 दिन, बीनू 8 दिन और चित्रा 24, चित्रा 24 दिन। अब आराम से आप निकाल लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे 24 है, 6 चौके 24,
8 3 24 और 24 से कम 24, यानी 4 3 1 के रेशियो में, 4 3 1 के रेशियो में। अब देखिए अनिल से अनिल जो है चित्रा से कितना ज्यादा है, 3, यानी टोटल 240 रुपए है। और 4 3 7 1 8 का भाग दे दीजिए और कितने रुपए अधिक, तो 3 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पर देखिए 8 3 24, यानी 30 तिहाई 90 रुपए, तो 90 रुपए अधिक देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ध्यान से देखिएगा, पहले आपने क्या किया, चित्रा का निकाला कि चित्रा कितने दिनों में अकेले काम कर सकती है, यानी 24 दिनों में। फिर अनिल, बीनू और चित्रा को आपने लिखा कितने दिन में, उनका रेशियो निकाल लिया 4 3 1, 4 3 1। तो अब देखिए 240 में 4 3 7 1 8 से भाग दे दीजिए और इनटू कितना ज्यादा है अनिल चित्रा से, 3, 3 ज्यादा है तो 3 का गुणा कर दिया, 90 रुपए आपका आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अनिल विनय से दोगुना सक्षम है, यानी अनिल सक्षम है दोगुना। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी देखिए अनिल और कौन है, विनय, इनके जो कार्य करने की क्षमता है, क्षमता में अनुपात जो दिया गया है वह तो 2:1 है, लेकिन समय में हम बता चुके हैं क्या होता है, विलोमानुपात, यानी 1:2। 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यानी अगर ये यक्ष दिन लेगा तो ये कितना लेगा, 2 यक्ष। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विनय की तुलना में 20 दिन कम लेता है, यानी पहले, यानी ऐसे समझ लीजिए कि अगर 20 दिन लेता है तो ये 40 दिन लेगा, सीधे सीधे 20 दिन कम लिया कि नहीं। अगर ये 20 दिन लेगा, यानी हमने मान लिया ये जो है 20 दिन, तो विनय कितना लेगा, 40 दिन लेगा। कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 40 लिया, 20 दूना 40, 40 यहाँ पे देखिए 3, यानी 40/3, 13 तिया 39, 13.33 दिन, तो ये आ जाएगा आपका 13.33 दिन। ये भी आपका राइट आंसर है, भी आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बढ़ई ए और बी एक काम साथ करते हैं, एक साथ काम करते हैं, वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ई ए बढ़ई बी से दोगुना, देखिए बढ़ई ए बढ़ई बी से दोगुना तेज है। यदि बढ़ई बी अकेला ही काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितना समय लगेगा। यदि बढ़ई ए बढ़ई बी एक साथ करते हैं तो ये 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, ये दे रहा है। यानी ए और बी वही क्षमता वाला प्रश्न है, तो इनके कार्य करने की क्षमता में अनुपात कह रहा है 2:1 है, यानी समय में अनुपात आपको पता हो गया क्या है, 1:2। ये यक्ष दिन तो ये कितना, 2 यक्ष दिन, यानी ए अगर यक्ष दिन लेता है तो बी लेता है 2 यक्ष। इनका एलसीएम हमने लिया, कितना आ गया, 2 यक्ष, यानी 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2 यक्ष/3। और क्या कह रहा है, 10 दिनों में दोनों मिलकर। तो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, यही आपको देखना है, बी अकेला, तो बी कितना दिन लेता है, 2 यक्ष, तो 2 यक्ष की वैल्यू निकालना है, 10 तिहाई 30, तो 30 दिन लेगा, बस हो गया, यही आपका आंसर है, 30 दिन। और 30 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 30 दिन। क्योंकि पूछा क्या है, बी अकेला काम को कितना दिन में, और बी अकेला आपने निकाला है 2 यक्ष डेज में, तो 2 यक्ष की वैल्यू क्या हो गई, 30 डेज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा।
कितना का भाग बचेगा नहीं पूछ रहा है, कितना भाग समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं, ए काम को 10 दिन में और बी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम एलसीएम लिया 20, 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यहाँ पे 3, यानी ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तीन कितना दिन साथ मिलकर काम किए हैं? 5 दिनों तक, यानी 5 दिनों तक किए हैं, यानी 15 काम कर चुके हैं। यानी 15 काम किए हैं कितने में? 20 में। 20 में 15 काम कर चुके, तो कितना काम समाप्त हो गया? 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, यानी 3/4 भाग समाप्त हो चुका काम। तो 3/4 कहां पर है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ये राइट आंसर आपका है, 3/4 भाग काम समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये सब हमने लिख दिया है, कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ए एक काम को 10 दिनों में, ए जो है एक काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? उसी तरह का क्वेश्चन है, केवल वहां 5 दिन दिया था, यहाँ 2 दिन दिया है। यहाँ पर देखिए, ए एक काम को 10 दिन में और बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम लिया 20, 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यानी 3। अच्छा, 2 दिन तक काम किया तो 6 काम किया, कितना काम समाप्त? 6 में। 6 काम हुआ कितने में? 20 में। तो 3 यहाँ पे देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 2 3 6, ये 10, यानी 3/10 भाग काम समाप्त हो गया। यही आपका आंसर है, 3/10, यानी ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा यहाँ पर। ए तथा बी, करा ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में तथा सी तथा ए मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। इस कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करेगा, करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यानी अलग अलग दिया है और एबीसी तीनों मिलकर पूछ रहा है। तो देखिए क्या दिया गया है, ए प्लस बी मिलकर काम को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर काम को 15 दिन में, सी प्लस ए मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है। आप इनको जोड़िए, देखिए 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम आप लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 60 ही आ जाएगा। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यानी 5 4 9 3 12। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करेंगे, तो टोटल काम 60 ही है, यानी 60/6 हम करेंगे, यानी 10 दिन लगेगा काम को करने में। तो ये 10 दिन आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। करा यक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि यक्स अकेला उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेला इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए यक्स प्लस वाई का दिया गया है कितने दिनों में? 6 दिन में, और यक्स का दिया गया है कितने दिनों में? 9 दिन में। आप बताइए, इसका एलसीएम हम लेंगे तो 9 दूना 18 ले लिया, तो 6 त्रिक 18, 9 दूना 18। अच्छा, यक्स जब हम माइनस करेंगे तभी तो वाई आएगा, तो इसे माइनस कर देंगे, 3 में से 2 गए 1, यानी वाई अकेले अगर कहा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा तो एक, तो टोटल काम कितना करे कितने दिन में? तो 18 में 1 का भाग देंगे, यानी 18 दिन लगेगा वाई को अकेले काम करने में, यानी 18 हमारा आंसर राइट आंसर होगा। कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। श्रीवास्तव एक कामगार के रूप में श्रीनिवास से दुगुना सक्षम है,
और वे मिलकर एक काम को 13 दिनों में समाप्त करते हैं। श्रीनिवास अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखिए क्या कह रहा है। श्रीनिवास एक कामगार के रूप में श्रीनिवास, अच्छा श्रीवास्तव है, श्रीवास्तव श्रीनिवास से दुगना, यानी देखिए श्रीवास्तव यहाँ पर हम लिख देते हैं श्रीवास्तव, श्रीवास्तव और श्रीनिवास, श्रीनिवास में क्या अनुपात है? 2:1 का अनुपात है, लेकिन क्या क्षमता में? जबकि समय में अगर अनुपात पूछा जाए तो 1:2 होगा, 1:2। और यही तो कह रहा है वे मिलकर एक काम को 13 दिनों में करते हैं। ऐसा प्रश्न हम करवा चुके हैं। तो श्रीवास्तव के उधर हमने बी से दिखा दिया, श्रीनिवास को यन से दिखा दिया। तो श्रीवास्तव कितने दिन में? यक्स दिन में, और ये 2x दिन में। एलसीएम लिया 2x, भाग दिया, इधर 2 आया, इधर 1 आएगा, 3, यानी 2x/3 इक्वल टू 13। तो 2x श्रीनिवास का पूछ रहा है, तो 13 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 39 डेज आ जाएगा। और 39 कहाँ पे है? ऑप्शन बी, 39 दिन आएगा आपका, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि श्रीनिवास पूछ रहा है, श्रीनिवास कितने दिन में? 2x दिन में, और 2x की वैल्यू क्या है? 39 डेज। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में, 15 आदमी हैं, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाते हैं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से कर सकते हैं, हम इसी से कर रहे हैं। 15 आदमी 10 दिनों में, देखिए 15 आदमी थे, 10 आदमी और बढ़ा लिए गए, यानी 15 में 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 25 आदमी कितने दिनों में काम कर सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो देखिए 5 पचे 25, और 5 दूना 10, और 5 तिहाई 15, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 दिन लगेंगे। यदि 10 आदमी और बढ़ा लिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। और 6 कहाँ पर है? ऑप्शन डी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है? बहुत ही आसान प्रश्न। 50 दिन में कर सकते हैं, जबकि 20 ही दिन काम किए हैं। तो 20 दिनों तक काम किए हैं, कितने में? 50 भाग में बसोगे तो कितना भाग उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, ये पूछ रहा है। यानी 0 0 कैंसिल, यानी 2/5 भाग किए हैं वो काम। तो 2/5 कहाँ पर है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी, 2/5 भाग वो काम का किए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है यस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक काम एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया? भाई बताइए, 20 दिन तक काम किए हैं, तो 50 में से 20 दिन काम कर लिया, तो 50 में से 20 दिन काम किया, यानी बाकी कितने दिनों का काम है? 30 दिनों का। 30 दिन काम बाकी है, कितने दिनों का? 50 दिनों का। तो कितना काम बचा है अभी? 3/5 भाग काम बचा हुआ है, यानी 3/5 आपका राइट आंसर है, ये हो जाएगा 3/5। तो ये काम बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी अल्टरनेट काम करते हैं,
करें तथा अमित शुरुआत करता है, काम की शुरुआत करता है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। यानी देखिए अरुण, यहाँ पर अरुण का दे रहा है, अरुण कितने दिनों में, 9 दिनों में, और अमित को कितने दिनों में कह रहा है, अमित 12 दिनों में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 36 आ जाएगा एलसीएम, 9 चौक 36 और 12 तिहाई 36। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी एक दिन तो ये काम किए, दूसरे दिन ये, यानी 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना है, 4 3 7, 2 दिन का काम है सारा, है ना। अब देखिए 36/7 काम कितना है, 2 दिनों का, और टोटल काम कितना है जी, 35/36 भाग काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी 7 काम हुआ है, 36, 7/36 भाग 2 दिनों में। और काम कितना पूरा करना है, कह रहा है 35/36, 35/36 काम, तो कितना भाग हुआ, भाग दे दीजिए, तो 35/36 इंटू 36/7, तो 7×5 = 35 और 36 कैंसिल होगा, यानी कितना हो जाएगा, 5। तो आपका आंसर आ गया 5 दिन। तो देखिए आ गया 5 दिन, कितने दिन में काम होगा, 5 दिन में, आंसर आ गया ऑप्शन सी। भाई 35/36 भाग काम दिया है कि करना है, और 2 दिन में, अच्छा 5 दिन नहीं, सॉरी 5 दिन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए, 5 आंसर आ गया ना, लेकिन ये 5 बार हो रहा है, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे यानी 10 दिन आएगा, 10 दिन जी आएगा, तो ये 5 नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, 10 दिन, और 10 कहाँ पर है, ऑप्शन ये, ध्यान रखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, जैसे हमने मान लीजिए ये 7/36, 7/36 भाग काम हो रहा है, जब इसमें भाग 5 का गुणा करेंगे तो 5×7 = 35/36 आ जाएगा, कितने दिनों में, इधर भी 5 का गुणा होगा 10 दिनों में, तो इसलिए आंसर होगा 10 दिन, यानी राइट आंसर आपका ए होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, अनिल एक काम को 14 दिन में और रोहित उसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़कर चला जाता है, छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले उस काम को किया है तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या पूछ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, गहरा अनिल और रोहित 2 लोग हैं, एक तो अनिल है और दूसरा रोहित। अनिल कितने दिन में कर सकता है अकेले, 14 दिन में, और रोहित 21 दिन में। हमने इसका एलसीएम ले लिया 42। अब यहाँ पे देखिए 14 त्रिक 42 और 21 दूना 42, यानी 3 2 5। अच्छा देखिए बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है रोहित अकेले 3 दिन तक काम किया है, यानी एक दिन में तो ये दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 × 3 ये 6 काम रोहित अकेले किया है, तो अगर अकेले किया है तो 42 में से 6 घटा दीजिए, क्योंकि 6 काम किया है, तो 6 काम किया है तो कितना बच गया, यहाँ पे 36 काम बचा है, जिसको ये दोनों मिलकर काम किए हैं, तो 36/5, 36/5 दिन लगेगा। लेकिन अभी देखिएगा, अब 3 दिन ये भी, चूंकि कुल काम पूछ रहा है, तो 36/5 काम तो लगा, 3 दिन को जोड़ देंगे, 36/5 ये हुआ, और प्लस करेंगे 3, कितना हो गया, 5 तिहाई 15, तो 15 जोड़ेंगे तो 6 5 11 और 3 1 4, 51/5 हो जाएगा, तो 51/5 आएगा आपका बी आंसर, आपका राइट आंसर है 51/5। 51/5 लगे दिनों की कुल संख्या, दिन 51/5 डेज, दिन लगेंगे, है ना, ये हो जाएगा। अगर सही बटा में लिखता तो 10 सही 1/5 लिखता, चूंकि 51/5 लिखा है तो हम इसी को सही मान लेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग नहीं 7 नहीं 17। अब देखिए ए एक काम का 2/5 भाग यक्ष दिनों में पूरा करता है, इसके बाद वह बी को बुलाता है
और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। बी अकेले 100/6 दिन लेता है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है। ध्यान से देखिए, 2/5 ए अकेले करता है, इसके बाद बी को बुलाता है, यानी ए प्लस बी काम का कितना भाग, भाई एक काम है, 2/5 माइनस करिए, यानी 3/5 भाग काम करते हैं कितने दिनों में जी, कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। 3/5 भाग 6 दिन में करते हैं, कौन, ए प्लस बी मिलकर। तो एक काम टोटल करेंगे 6 इंटू 5/3, यानी 10 दिन में करेंगे। ये मिल गया हम, यानी ए प्लस बी काम को करते हैं अकेले 10 दिन में किसी काम को, और जबकि बी अकेले कह रहा है 100/6 दिन में करता है। तो ए कह रहा है यक्स का वैल्यू बताइए, यानी ए 2/5 भाग कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम ए का पूरा निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 10 का भाग देंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ 100/6 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ हम अगर माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 में 6 गए, 4 काम करेगा। लेकिन कुल काम ए कितने दिन में करेगा, तो 100/4 यानी 25 दिन में, 25 दिन लगेगा। लेकिन तो क्या पूछा है, 2/5 भाग करना है, ये तो पूरा एक है, तो 2/5 यानी 25 दिन में 2/5 कर दीजिए, 2/5 भाग 2/5 दिन में करेगा, तो 5/25 यानी 10, तो 10 दिन में करेगा। तो यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 दिन। और 10 दिन कहां पर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भाई 25 काम पूरा लेता है करने में, तो 2/5 भाग कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, तो 10 दिन आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, काम का कितना हिस्सा बाकी है। अच्छा देखिए, स्मिता को कह रहा है कि क्या 12 दिनों में, और सैम जो है कितने दिनों में, उसी काम को 9 दिनों में। एलसीएम लेंगे, 12 × 36, 3 आ जाएगा, 9 × 36। अब देखिए यहाँ पर क्या 4 दिनों तक सब दोनों मिलकर काम किया, यानी एक दिन में दोनों कितना 7 दिनों काम करेंगे, 4 दिन तक किया, 7 × 4 = 28, 28 काम कर लिया। शेष बताइए, यही तो पूछा है, बाकी कर रहा है, करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं, काम का कितना हिस्सा बाकी है, यानी 36 में 28 काम हो गया, तो कितना काम बचा है, 8। लेकिन कितना भाग बचा है, यानी 8 काम बचा है कितने में, 36 में। तो देखिए कितना भाग बचा है, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी 2/9 भाग बचा हुआ है काम का। तो ये कहां पर है, 2/9 भाग, सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, 2/9 भाग। जो शेष काम है अभी 2/9 भाग शेष है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए करा एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। अब देखिए आप सभी जानते हैं भाई 180 विद्यार्थियों के लिए है 20 दिनों का, तो कुल कितना है 180 × 20। लेकिन क्या कर रहा है, यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है, M1D1 = M2D2 से कर लीजिए, यानी 25 दिनों तक चलाना है, तो स्टूडेंट कितना होना चाहिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम अब क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, और 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, है ना। चलिए सही,
तो कितना, 4 छंग 24 और 4 तेई 12 13 14, यानी स्टूडेंट की संख्या 144। यानी कितना छोड़ कर चले जाना चाहिए, 180 है और 144 के लिए यही राशन है। तो कितना छोड़ रहे, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36 विद्यार्थी छोड़कर अगर चले जाएं तो राशन सबको हो जाएगा, यानी 36 हमारा आंसर होगा। कितना होगा, 36, 36 विद्यार्थी अगर कैंप छोड़कर चले जाएं तो सभी के लिए राशन पर्याप्त हो जाएगा 25 दिनों तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। मयंक मयंक दीपक और पवन 3 लोग हैं, एक काम को अकेले क्रमशः 5 दिन, 10 दिन, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 11,000 रुपए कमाते हैं तो कमाई में दीपक का भाग कितना होगा। सिंपल सा, यानी इनका रेशियो निकालना है। देखिए मयंक मयंक दीपक और कौन है, पवन। अच्छा, मयंक कितने दिन में, आप सभी लोग बताएं। 5 दिन, दीपक 10 दिन और 15 दिन। ये इनका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। 5 36, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। यही रेशियो हो गया 632, है ना। कितना रुपया टोटल है, 11,000 रुपया है। भाई ये क्षमता हो गई ना एक दिन की, इसका ये 6 काम करेगा, ये 3, ये 2, तो इसी अनुपात में तो कम पैसा भी बटेगा। तो 6 3 9 2 11 से भाग देंगे। पूछ क्या रहा है, रुपए कमा, तो कमाई में दीप का हिस्सा। अच्छा दीपक कौन है, ये वाला, तो दीपक का हिस्सा कितना है, 3। तो 3 से गुणा कर दीजिए, बस जिसका पूछे उससे गुणा। देखिए यहां से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1,000, गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 3। यानी दीपक का हिस्सा कितना है इसमें, 3,000, यानी डी आपका राइट आंसर है। तो देखिए आज हम 20 क्वेश्चनों को लेकर आए हुए थे, तो आज ये समाप्त हुआ और वर्क एंड टाइम आपका समाप्त हो गया। कल हम नए चैप्टर पे चलेंगे, प्रैक्टिस नंबर 20 पे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 20 होगा वो नया चैप्टर होगा। हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।